हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर जितने भी एनालिसिस करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब के वीडियो के आधार पर अगर आप कुछ भी बाय सेल करते हैं तो उसमें अगर आपको लॉस प्रॉफिट कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, जहां पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सर्विस चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर जाइए gopalloha.researchanalyst.com पर। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये सर्विस आप जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च सर्विस है सारी की सारी। उसके बाद रिसर्च सर्विस करने से पहले अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिवार्ड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर के मेरी सर्विस को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी की एनालिसिस को। फ्रेंड्स, शुरू से हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी जो है अभी करेक्शन के फॉर्म में चल रहा है, नीचे की तरफ करेक्शन कर रहा है। अब हम देख लेते हैं एक बार करेक्शन जो है क्या यहाँ पर 200 ईएमए पर ख़त्म हो जाएगी या फिर बढ़ेगी, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर जब हम ऊपर जा रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि हमें एक बार डेली की 200 ईएमए के पास आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ये डेली की 200 ईएमए छोड़ करके गया था ऊपर की तरफ, तो ये वापस आएगा। और आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे करके वापस आ रहा है यहाँ पर। और ये जो बीच में जो ये जीएसटी की न्यूज़ की वजह से जो गैप अप हुआ था, कोई मतलब नहीं था उसका, मेरे को पता था गैप फिल हो ही जाएगा। और गैप तो फिल छोड़ो, ये डेली के 200 ईएमए पर भी आना ही था, स्कोर आ रहा है। तो डेली के 200 ईएमए पर आना है, सिंपल सी एनालिसिस है। और हमारा ये जो पॉइंट है 24,270 के आसपास डेली के 200 ईएमए को टेस्ट करना है यहाँ पर। तो डाउन साइड अभी भी जिंदा है, ख़त्म नहीं हुआ है। और डेली के 200 ईएमए पर आने के बाद में निफ्टी की जो करेक्शन है ख़त्म होगी, यहाँ से ऊपर जाएगा, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन डेली के 200 ईएमए पर आना है हमें, ये चीज़ आप मान करके चलिए। और यहाँ से आपका डेली के जो फॉर्मेशन बना करके नीचे की तरफ टूटा है, तो अब आपको जो ध्यान रखना है डेली की 20 ईएमए पर ध्यान रखना था। बाजार जो है अगर बाउंस बैक लेता भी है तो बाजार को डेली की 20 ईएमए या फिर डेली की 50 ईएमए मैक्सिमम बाउंस बैक अगर आता है तो यहाँ से बाजार वापस सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा और वापस नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर बाजार में क्लियर कट लग रहा है, अभी नीचे के जो पॉइंट है वो बचे हुए हैं। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि नीचे का ही व्यू लेकर के चलना। अब दूसरी चीज़, इंट्राडे में बाजार ऊपर की तरफ सस्टेनेबल बाउंस तभी आते हैं जब 5 मिनट की 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन होता है। तो जब तक 5 मिनट के 200 ईएमए के नीचे काम कर रहा है तो आपका व्यू सारा नीचे ही रहना चाहिए। जब तक 5 मिनट के 200 ईएमए के ऊपर आकर के काम नहीं करता है तब तक आपको जो है सेलिंग साइड का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। तो ये है निफ्टी, ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। निफ्टी में इन्हीं पर काम करना है, लेवल की बात करने का कोई सेंस नहीं है। डेली की 200 ईएमए पर जाना है इसको, और यहाँ पर जाने के बाद में इसका पूरा जो है काम होगा। और 5 मिनट के 200 एम इंट्राडे के हिसाब से आप देख सकते हो। इतना तो आप सीखे गए हो मेरे एनालिसिस को देख देख करके कि कैसे काम करना है, कैसे क्या काम नहीं करना है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ है नहीं खास बात करने को। और बैंक निफ्टी में देखो ये भी डेली के 200 ईएमए पर आ गया। इसने बैंक निफ्टी ने बिल्कुल डेली के 200 ईएमए पर आया और इसने बहुत ही ग्रेव स्टोन दोजी टाइप एक कैंडल बनाई है, तो बहुत प्यारी। अब जा करके देखो यहाँ पर आया, मैंने उसी दिन बोला था यहाँ से जब ऊपर जा रहा था, मैंने कहा कोई मतलब नहीं इनका ऊपर जाने का, इसको डेली के 200 पर आना है। अब यहीं से है अग्नि परीक्षा, देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का कारोबार करता है। यहाँ से अगर नीचे टूटा तो सारा खेल जो है ये वाला खत्म हो जाएगा और उसके बाद वापस से नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वीकली की फॉर्मेशन चल रही है, इसकी भी करेक्शन उस दिन पूरी होगी जिस दिन वीकली के 200 पर आएगा ये। और निफ्टी की भी दोस्तों करेक्शन जो है उसी दिन पूरी होगी। साल डेढ़ साल अभी और करेक्शन चलेगी, ये ऊपर नीचे ऐसे ही चलेगा। वीकली की 200 पर आना है हमें, ये आप मान करके चलो। जब यहाँ से आ रहे थे तभी मैंने आपको बोला था कि वीकली की 200 को हमें एक बार टेस्ट करना है, लेकिन ये बीच में ऊपर की तरफ चला गया। जब ये बीच में ऊपर की तरफ चला गया तब वहाँ से देखो आप नीचे की तरफ आ रहा है, ये वापस आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि ये बाजार अगर 26,000 भी चला जाता है तो ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें एक बार नीचे की तरफ आना है, ये पहले ही नीचे आने लग गया है। तो देखते हैं इसका असली वीकली के 200 पर आएगा, ये आपको कब पता चलेगा, जब ये डेली के 200 ईएमए के नीचे सस्टेन करेगा। अभी तक तो डेली के 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जिस दिन से अगर ये डेली के 200 ईएमए के नीचे सस्टेन करने लग जाए तब आप समझ जाना कि ये वीकली की 200 पर आएगा। तो अभी वीकली की 200 यहाँ आ रही है आज की तारीख में, देखते हैं बाद में कहाँ आती है, धीरे धीरे करके कहाँ आती है, कैसे नहीं आती। तो ये आप समझो कि ये जो पीरियड है पूरा का पूरा, ये एक साइडवेज पीरियड है। और वो भी किसका, ये पूरा इस एक्सपांशन का, ये दिख रही ना, ये पूरी एक्सपांशन है।
तो ये पूरी जो एक्सपेंशन है यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, 1 साल का समय तो यहाँ निकल गया, अब हमें 1 साल का समय और लगेगा, ठीक है। अब कैसे बाजार काम करेगी वो मुझे नहीं पता, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर 1 साल का समय और लगेगा। उसके बाद में जाकर के बाजार की करेक्शन जो है ओवर हो जाएगी और नया बुल रन जो है चालू होगा। तो इंतज़ार करो आराम से, 2026 भी मुझे लगता है कि निकलेगा इसमें, और टाइम लगेगा, कहने का मतलब 1 साल का समय और लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट में, और ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेड करनी है हमें, इंट्राडे करना है, और थोड़ा सा कोशिश होकर काम करना है, ठीक है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। और दोस्तों मैं कमोडिटी की सर्विस भी चालू कर रहा हूँ आने वाले समय में, स्टॉक एफएनओ की भी सर्विस चालू कर रहा हूँ आने वाले समय में। तो अलर्ट रहना, वेबसाइट पर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इस वेबसाइट पर मेरी जो है सर्विस को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। व्यू नेगेटिव है अभी भी फ़िलहाल, नेक्स्ट वीक के लिए वीकली कैंडल को देख करके लग रहा है कि ये आराम से वीकली की 50 में तक आ जाएगा, और 50 में 24,000 पर आ रही है, तो 24,000 तक आप मान करके चलो, मोटा मोटी हम वहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर यहाँ से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं और आने वाले समय में हमने इस वाले को हाई को नहीं काटा, हालांकि ये जो हाई है ना, ये जो हाई है ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसके हाई को हमने नहीं काटा सपोज करो, तो ये जितना जो फॉल आया ना उतना ही फॉल वापस आएगा। इसको देख लेता हूँ मैं आपको ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन लगा करके, जितना फॉल आया उतना ही फॉल आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 100% कहाँ पर आ रहा है, 23,800 तक। तो ये 23,800 तक का फॉल आएगा इसके अंदर, ठीक है। मिनिमम फॉल डेली के 200 ईएमए तक है, लेकिन मैक्सिमम अगर नीचे जाना चाहे तो 23,800 तक जा सकता है। उसके बाद में फिर नई एनालिसिस करेंगे और फिर बाद में देखेंगे। अभी सारा कुछ एक बार देखने का कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस क्या है, डे टू डे चेंज हो जाती है। और अगर डेली के 200 ईएमए आने के बाद मान लो ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर डेली की फॉर्मेशन बनेगी फिर। तो डेली की फॉर्मेशन बनेगी तो 2-3 महीने फिर यही निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, बाजार साइडवेज है, पैनिक नहीं है बाजार में, साइडवेजपन है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। पैनिक डाउनफॉल तब आएगा जब डेली के 200 ईएमए के नीचे टूटेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर गिरने लगेगा, तब जाकर के आएगा, और उस समय वीकली की 200 ईएमए हमारा टारगेट होगा। तो देखते हैं बाजार में किस तरह का काम होता है, किस तरह की करेक्शनें होती है। यहाँ पर 6 महीने का डाउनफॉल था, फिर 3 महीने का बाउंस बैक आया, अभी 2 महीने से नेगेटिव चल रहे हैं। तो ये है बाजार, ठीक है। तो बाजार में मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा इंट्राडे वाला काम करो। बड़ा टारगेट लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। बाजार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बाजार इतनी इजी वे में आपको पैसा नहीं देने वाली। तो इसीलिए जितनी कोशिश हो सके इंट्राडे करने की कोशिश करो, पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इंट्राडे करो। स्कैल्पिंग में अगर आपके हाथ जमे हुए तो स्कैल्पिंग करो, बाकी ज़्यादा बड़ा टारगेट लेने जाओगे ना और बड़ा सोचोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे से आप पैसा जो है अर्न कर सकते हो। बड़ा लेकर के चलोगे, मैं सोचूं मैं बड़ा कमा लूँ, नहीं हो पाएगा। बाजार उस तरह की नहीं है, बाजार ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके लिए ट्रेंड में नहीं है बाजार। तो साइडवेज में क्या कि छोटा छोटा काम करो, तो इसी तरह से काम कर सकते हो, और आगे भी हमारी एनालिसिस आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो मुझे, ठीक है। आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।